Jai Gurudev, dear students, and a very good morning to all of you. I am Hemlata Pathak, your English teacher. Today's topic is Know Your Power. अपनी शक्ति को पहचानो, जानो. This is the title of today's lesson. One day when I was a freshman in high school, I saw a new kid in my class walking home from school. एक दिन की बात है जब मैं स्कूल में फ्रेशमैन था, तब मैंने देखा कि एक बच्चा, a new kid in my class, walking home from school. वो स्कूल से घर जा रहा था. His name was Rahul. It looked like he was carrying all of his books. और मैंने देखा कि वो अपनी सारी बुक्स लेकर के जा रहा था. I thought to myself, मैं अपने आप से सोचने लगा, why would anyone bring home all his books on a Friday? कि कोई कैसे फ्राइडे के दिन सारी बुक्स घर ले जा सकता है? He must really be a nerd. तो मैंने सोचा कि ये पक्के से नर्ड है. नर्ड मीन्स foolish. I had quite a weekend planned with parties and a football game with my friends. क्योंकि मैं तो हमेशा वीकेंड में ये सोचता हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ मैं पार्टीज़ करूँगा, फुटबॉल खेलूँगा. सो आई श्रग्ड माई शोल्डर्स एंड वॉकड ऑन. तो मैंने उसके बारे में ऐसे ही सोचा और मैं चला गया, आगे बढ़ गया. जस्ट देन अ बंच ऑफ किड्स रैन टूवर्ड्स हिम, नॉकिंग द बुक्स आउट ऑफ हिज आर्म्स एंड ट्रिपिंग हिम टू हिज लैंडेड इन द डर्ट. और तभी मैंने देखा, जब मैं जैसे ही आगे बढ़ा उसको देख करके, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे आए और उसकी जो वो बुक्स लिए हुए था, बंच ऑफ बुक्स, उसमें उन्होंने नॉक कर दिया और वो बुक्स उसके हाथ से गिर गई ज़मीन पर. हिज ग्लासेस वेंट फ्लाइंग. उसने जो ग्लासेस वेयर किए हुए थे वो भी गिर गए. एंड आई सॉ देम इन द ग्रास अबाउट 10 feet फ्रॉम हिम. मैंने देखा कि लगभग 10 feet दूर उसके ग्लासेस गिर गए थे. एज ही लुक्ड अप आई सॉ अ टेरिबल सैडनेस इन हिज आईज. और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दुख नज़र आया. माई हार्ट वेंट आउट टू हिम. और मुझे भी काफ़ी दुख हुआ. आई जॉग्ड ओवर टू हिम, पिक्ड अप द ग्लासेस एंड हैंडेड दैम टू हिम. तो मैं जल्दी से उसके पास गया, उसको ग्लासेस उठा करके दिए उसको, और मैंने उसके हाथ में दे दिए. Those guys are jerks. They really should get lives, I commented. शायद वो जल्दबाजी में होंगे. Jerk means sudden movement. He looked at me and said, "Hey, thanks." तो उसने मेरी तरफ देखा और मुझे थैंक्स बोला. There was a big smile on his face. अब उसके फेस पर एक अच्छी स्माइल थी. It was one of those smiles that showed real gratitude. और ये स्माइल उस तरह की स्माइल थी जो वाकई में रियली ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं उनकी. I helped him pick up his books and asked him where he lived. तो मैंने जल्दी से उसकी बुक्स भी उठाई और उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो. As it turned out, he lived near me. और उसने जब बताया तो वो तो मेरे पास ही रहता था. As we walked home, I discovered he was a pretty cool kid. और हम लोग घर की तरफ गए तो मैंने बातों बातों में ही मुझे समझ में आ गया कि वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है. I asked him if he would like to play football with me and my friends on Saturday. और फिर बातों बातों में ही मैंने उससे पूछ लिया कि क्या वो मेरे और मेरे फ्रेंड्स के साथ में फ़ुटबॉल खेलेगा सैटरडे को. He said, "Yes, we hung out together
all weekend, and the more I got to know Rahul, the more liked him. My friends liked him too. और फिर हम लोग हर वीकेंड में अपने साथ में ही खेलने लगे, और जितना ज़्यादा मैं राहुल को जानता गया मुझे वो बहुत ही अच्छा लगने लगा. एंड माई फ्रेंड्स लाइक्ड हिम टू. ऑन मंडे मॉर्निंग आई सॉ राहुल कैरिंग हिज ह्यूज स्टैक ऑफ बुक्स अगेन. अब मंडे मॉर्निंग को मैंने देखा कि राहुल फिर से इतनी सारी बुक्स लेकर के जा रहा था. आई स्टॉप्ड हिम एंड सेड, रवि बॉय, you are gonna really build some serious muscle carrying this pile of books every day. He laughed and handed me half the books. तो मैंने उसको बोला कि रवि, क्या तुम पागल हो गए हो जो इतनी सारी बुक्स रोज़ ले जाते हो और अपनी मसल्स को बना रहे हो क्या? इतनी बुक्स का ढेर ले जा करके एवरी डे यू आर कैरिंग दिस पाइल ऑफ बुक्स. ही laughed, तो वो हंसा और उसने आधी बुक्स मुझे दे दी. Over the next 4 years, Rahul and I became best friends. By our senior year, Rahul had filled out and looked great. और फिर नेक्स्ट 4 years में राहुल और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए. और सीनियर ईयर में राहुल ने बहुत ही अच्छा दिखने लगा था. He was one of those guys that really found himself during high school. All the girls loved him and he always had lots of dates. बहुत सारी गर्ल्स भी उसको पसंद करती थी और उसको बहुत सारी डेट्स भी मिलती थी हमेशा. He had studied hard, but वो स्टडीज़ भी बहुत हार्ड करता था and was valedictorian of our class. और हमारी क्लास का valedictorian बन गया था. On graduation day, he was to give a speech. अब valedictorian कौन होते हैं? कि वो क्लास का valedictorian is the student who has the highest marks in their class when they graduate from high school, college or university, and who gives a speech at their graduation ceremony. तो राहुल को रवि को स्पीच देनी थी क्योंकि वो वैलेडिक्टोरियन बन गया था क्लास का. ऑन ग्रेजुएशन डे ही वॉज टू गिव अ स्पीच. आई कुड सी दैट ही वॉज नर्वस. मैं देख सकता था, समझ सकता था कि वो काफ़ी नर्वस था उस दिन. सो आई स्मैक्ड हिम ऑन द बैक एंड सेड, हे बिग गाय, यू विल बी ग्रेट. ही लुक्ड एट मी विद वन ऑफ दोज रियली ग्रेटफुल लुक्स एंड स्माइल्ड. थैंक्स. तो मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसको बोला कि तुम तो बहुत ही ग्रेट हो. मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई तो उसने मेरी तरफ बहुत ही ग्रेटफुली देखा और थैंक्स बोला. ही स्टार्टेड हिज स्पीच. ग्रेजुएशन इज़ अ टाइम टू थैंक दोज हु हेल्प्ड यू मेक इट दोज टफ ईयर्स. योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर सिबलिंग्स, मे बी अ कोच, बट मोस्टली योर फ्रेंड्स. अब उसने जब अपनी स्पीच शुरू की तो बोला उसने कि ग्रेजुएशन एक ऐसा टाइम है जबकि हमें उन सब को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलना चाहिए. वो चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे आपके टीचर्स हों, सिबलिंग्स हों या फिर कोई कोच हो, लेकिन मोस्टली वो फ्रेंड्स होते हैं. आई एम हियर टू टेल यू दैट बीइंग अ फ्रेंड टू समवन इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव. और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि किसी का फ्रेंड होना, बीइंग अ फ्रेंड टू समवन इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव. कि जब आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, आप किसी के फ्रेंड बनते हो, तो उसको फ्रेंडशिप करके आप उसके लिए बहुत अच्छी गिफ्ट देते हो. देन ही बिगेन टू टेल द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट डे वी मेट. और फिर उसने वो स्टोरी बताई जब हम पहले दिन मिले थे. I stared at him in disbelief when he told how he had planned to kill himself that weekend. और मैं बिल्कुल देखता ही रह गया. मुझे आश्चर्य भी हुआ, विश्वास नहीं हो रहा था. I was in disbelief when he told, जब उसने ये बताया कि कैसे उसने फर्स्ट वीकेंड में ही अपने आप को किल करने का प्लान किया था. He had cleaned out his locker so his mom wouldn't have to do it later. और उसने जब प्लान किया तो उसने अपना वो लॉकर भी सारा क्लीन कर दिया ताकि उसकी मदर को बाद में कुछ ना करना पड़े.
I heard a gasp go through the crowd as this handsome and popular boy told about his weakest moment. और मैं तो बहुत ही मुश्किल से मतलब कि गैस मीन्स कि बहुत ही मुश्किल से इस कोई बात जब बोलते जहाँ अपना वीक पॉइंट बताते हैं तो उसको वीक पॉइंट को सबके सामने बोलना आसान नहीं होता है। तो मैं सुनता ही रह गया कि उसने अपना वीकेस्ट मोमेंट कैसे सबके सामने शेयर किया। ही लुक्ड हार्ड एट मी, गेव मी अ लिटिल स्माइल। उसने मेरी तरफ देखा और एक बहुत अच्छी स्माइल दी एंड सेड, थैंकफुली माई फ्रेंड सेव्ड मी